साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरुबंदी जी के चरणों में हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं धातु संयुक्त का, जो संयुक्त निकाय के दूसरे पुस्तक में आता है। आज इस सूत्र में तीसरा सूत्र है धातु संयुक्त के नानत्व वर्ग का तीसरा सूत्र है नो फस नानत सूत्र। ठीक है, ठीक है। नो फस नानत सूत्र, इसका मतलब होता है स्पर्श न होने से या फिर न स्पर्श से होने वाली भिन्नताएं। ठीक है, यह सूत्र भी भगवान ने सावथी में ही उपदेशित किया था। भगवान बुद्ध जी भिक्षु को कहते हैं, धातु नानत्तं भिक्खवे पटिच्च उपपज्जति फस्साय फस्स नानत्तं। भिक्षुओं, धातुओं के नानत्व के कारण उत्पन्न होते हैं स्पर्श की भिन्नताएं। ठीक है, यानी धातु भिन्न भिन्न हो तो स्पर्श भी भिन्न भिन्न ही होगा। नो फस्स नानत्तं पटिच्च उपपज्जति धातु नानत्तं। परंतु स्पर्श भिन्न भिन्न हो तो उस कारण से धातु भिन्न भिन्न उत्पन्न होगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। कतमंच भिक्खवे धातु नानत्व। भिक्षुओं, ये धातु नानत्व क्या है? भिक्षुओं, ये धातुओं की विभिन्नता क्या है? ये अलग अलग धातु, ये कौन कौन सी धातु है? तो कहते हैं चक्षु धातु आंख की धातु है ना। सोत धातु हमारे कान का धातु जो है वहां। घान धातु नासिका। जिह्वा धातु हमारी जिह्वा। शरीर धातु है ना, काय धातु काया। मनोधातु मन। यह धातु की भिन्नता है। ठीक है, इदं गुच्यति भिक्खवे धातु नानत्तं। ये अलग 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 धातुएं हैं, अलग अलग आयतन की तरह से हम इसको देखते हैं। ठीक है, इन्हें इकट्ठा ही एक ही शरीर में हम देख रहे हैं, परंतु ये हर एक धातु अपना अपना भिन्न भिन्न काम करता है। कान का काम नासिका से नहीं हो सकता, जिह्वा से नहीं हो सकता। ये उस उसको वही वही भिन्न भिन्न तरह से ही यह कार्य करता है। फिर भगवान कहते हैं, कथंच भिक्खवे धातु नानत्तं पटिच्च उपपज्जति फस्स नानत्तं। भिक्षुओं, कैसे धातुओं की भिन्नता के कारण स्पर्श की भिन्नता उत्पन्न होती है, परंतु नो फस्स नानत्तं पटिच्च उपपज्जति धातु नानत्तं। परंतु स्पर्श के कारण जो धातुओं की उत्पत्ति नहीं होती करके, यानी स्पर्श भिन्न भिन्न हो जाए परंतु स्पर्श भिन्नता से धातु भी भिन्न भिन्न उत्पन्न हो, ये आवश्यक नहीं, ये नहीं होता। ठीक है, जैसे भगवान बुद्ध जी कहते हैं, चक्षु धातु भिक्खवे उपपज्जति पटिच्च उपपज्जति चक्षु संफस्सो। चक्षु धातु के कारण, उसके हेतु से चक्षु स्पर्श उत्पन्न होता है। ठीक है, चक्षु धातु के कारण आंखों का स्पर्श उत्पन्न हुआ, परंतु नो चक्षु संफस्स पटिच्च उपपज्जति चक्षु धातु। परंतु आंखों के स्पर्श से चक्षु धातु उत्पन्न नहीं हुई। चक्षु धातु के कारण स्पर्श उत्पन्न हुआ, स्पर्श के कारण चक्षु धातु उत्पन्न नहीं हुई है। यानी चक्षु धातु विद्यमान हो तो स्पर्श होगा रूप के इकट्ठा आने से, परंतु केवल रूप है, ठीक है, और स्पर्श न है,
तो इस स्पर्श के कारण चक्षु उत्पन्न नहीं हो सकता, आंख उत्पन्न नहीं हो सकती। वहां आंख का होना आवश्यक है स्पर्श के लिए। स्पर्श के कारण आंख उत्पन्न हो ऐसा नहीं होता। इसीलिए नो फस्त नानत का है। तो यह उस चक्षु की भिन्नता है करके कहते हैं। यानी धातुओं के कारण चक्षु, घान, नासिका, चक्षु, सोत, घान, जिह्वा, काय और मन, इन धातुओं के कारण इन धातुओं का स्पर्श उत्पन्न होता है। परंतु इनके स्पर्श के कारण ये धातु उत्पन्न नहीं होती। ठीक है। भगवान कहते हैं कि घान धातु, सोत धातु पटिच्च उपपज्जति सोत संपस्सु। ठीक है। नो सोत संपस्संग पटिच्च उपपज्जति सोत धातु। यानी कान का स्पर्श, कान के धातु होने से स्पर्श उत्पन्न होता है। स्पर्श के होने से कान उत्पन्न नहीं होता। इस तरह से भगवान ने नासिका के बारे में कहा है। नासिका है इसीलिए गंध सुगंध से स्पर्श उत्पन्न होगा। स्पर्श होने से गंध सुगंध उत्पन्न हो ऐसा आवश्यक नहीं। यानी इस कारण से नासिका उत्पन्न हो ऐसा आवश्यक नहीं। इसी कारण से यदि किसी व्यक्ति में ये भिन्नताएं देखी जाए, कोई आंखों से अंधा हो या कान से बधिर हो, उसमें यह उत्पन्न धातु उत्पन्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस स्पर्श होने के बाद भी वह धातुओं को उत्पन्न नहीं कर सकता। वहां उस चीजें उपलब्ध होते हुए भी धातुओं को उत्पन्न नहीं कर सकता। धातुओं की उत्पत्ति के लिए उन धातुओं का वहां होना आवश्यक है। तो आंख, कान, नासिका, जिह्वा, शरीर और मन, यह धातुओं के कारण ही स्पर्श धातु उत्पन्न होता है। स्पर्श की भिन्नता उत्पन्न होती है। परंतु इस स्पर्श के कारण यदि हम कहें कि धातु उत्पन्न हो जाए, ये नहीं हो सकता। ठीक है। तो भगवान कहते हैं मनोधातुं पटिच्च उपपज्जति मनो संपस्सो। मन के स्पर्श, मन के हेतु के कारण, मन धातु के कारण उत्पन्न होता है मन का स्पर्श। नो मनो संपस्सं पटिच्च उपपज्जति मनो धातु। परंतु मन के स्पर्श के कारण मनोधातु उत्पन्न नहीं होती। एवं को भिक्खवे धातु नानत्तं पटिच्च उपपज्जति फस्स नानत्तं। इसी प्रकार से भिक्षुओं कि धातुओं के नानत्व के कारण यह जो स्पर्श का आयतन है ये उत्पन्न होता है। नो फस्स नानत्तं पटिच्च। परंतु स्पर्श के नानत्व के होते हुए भी धातु नानत्तं नहीं, उपपज्जति धातु नानत्तं, वो धातु नानत्व उत्पन्न नहीं होता करके भगवान बुद्ध जी इस सूत्र में हमको बताते हैं। तो इस बात को हमने ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग धर्म के अभ्यास को, इस धातुओं को समझते जाएंगे, जैसे हमने अभी 3 सूत्र अभ्यास में, 3 सूत्रों में हमने क्या क्या अभ्यास किया, धातु स्वभाव क्या है। ठीक है। धातु में भिन्न भिन्नता कौन कौन सी होती है करके। ठीक है। तो हमने देखा कि धातु तो आंख धातु है ना, चक्षु धातु है, रूप धातु है, चक्षु विज्ञान धातु है। फिर सदत सोत धातु है, सद धातु है, सोत विज्ञान धातु है। फिर हमने देखा गान धातु, गंध धातु है ना, गान विज्ञान धातु है। जिह्वा धातु है, रस धातु है, जिह्वा विज्ञान धातु है। काय धातु, काय पोट्टब्ब धातु, काय विज्ञान धातु है। मनो धातु है, धम्म धातु है, मनोविज्ञान धातु है। ये धातुओं के देखा। दूसरे सूत्र में हमने देखा इन धातुओं के हेतु से, इन धातुओं के प्रत्यय से क्या उत्पन्न होता है, स्पर्श धातु उत्पन्न होता है। तो आंख के कारण आंख का स्पर्श उत्पन्न होता है, जिह्वा के कारण जिह्वा का स्पर्श उत्पन्न होता है ना। शरीर के कारण काय का स्पर्श उत्पन्न होता है, मन के कारण स्पर्श उत्पन्न होता है। ये स्पर्श उत्पन्न होते हुए देखा हम, किसके कारण से, इन धातुओं के कारण से उत्पन्न होते देखा। आज जो सूत्र हमको बताया भगवान ने, ये सूत्र जो है इसमें उपदेशित, ये सूत्र हमें बताता है कि धातु के होने से स्पर्श उत्पन्न होता है, परंतु स्पर्श के होने से
यह इंद्रिय धातु उत्पन्न नहीं होती करके हमको आज सीखने को मिला। तो ये छोटी 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 चीजों को ध्यान में रखो। आगे हम लोग इसमें से वेदना नानत्व के बारे में सुनेंगे। ठीक है। तो वेदनाओं की भिन्नता जो है, दो दो वेदना सूत्र है, वो हम कल अभ्यास में लाएंगे, दोनों ही सूत्र, वेदना नानत सूत्र तथा द्वितीय वेदना नानत सूत्र, इन दोनों सूत्रों में थोड़ा सा अंतर आता है। हम दोनों का अभ्यास कल करेंगे। ठीक है। उसके बाद में फिर बाहिर धातु नानत, यानी इस शरीर के बाहर जितनी धातु है उसके बारे में आता है। फिर धातुओं के अलावा फिर संज्ञा है, कि विज्ञान तक जाना है तो संज्ञाओं का होना आवश्यक है। तो फिर संज्ञाओं की भिन्नता के बारे में इस सूत्र में हमको सीखने को मिलेगा, है ना। तो एक एक करके इस नानुर सूत्र में हमको वह देखने को मिलेगा। आ, हर एक धातुओं के नानत्व के बारे में हमको सीखने को मौका मिलेगा। और ये संपूर्ण धातु संयुक्त जो है, इन्हीं आयतनों के सहारे, इन्हीं धातुओं के बारे में ही भिन्न भिन्न तरह से बताता है। यदि हम इसको समझ जाए तो हमें एक विचार एक मजबूत हो जाएगा कि ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरी आत्मा नहीं। ये सारे एक दूसरे से किसी यंत्र की तरह जुड़कर, ये सारे एक दूसरे से किसी कारणवश, किसी कर्मानुरूप हो यंत्र की तरह जुड़कर ये एक दूसरे से काम कर रहे हो, अपना अपना प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें आत्मा का कोई वास नहीं है। इस तरह से हम लोग इसका अभ्यास संपूर्ण करेंगे। ठीक है। तो यह नोपसनानत सूत्र हम सभी को भगवान के बताए इस धर्म की गंभीरता को समझने के लिए, उत्तम चार आर्य सत्य के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। स